हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, आज वापस काफ़ी दिनों के बाद में हम आए हैं छत पे। और मैं कह रही थी ना, हमारे छत पे सोलार प्लेट्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है। आपको डार्क देखने लगा है शायद, एक मिनट। हाँ, ये देखिए मेरे बैक साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, ऊपर की तरफ इस तरह से ये प्लेट्स इंस्टॉल हो गई हैं। और इससे यहाँ पे वरांडा टाइप भी बन गया मेरे छत पे, कि ओपन एरिया में अगर बैठना चाहें तो धूप नहीं लगेगी। और ये यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल की गई हैं और इससे एक शेड बन गया है ऊपर, जो कि बहुत अच्छा सा बैठने उठने की जगह डेवलप कर देगी। अब यहाँ पे इस तरह से इन्होंने कॉलम्स बना करके सीमेंटेड किया है। अब बताइए कैसा लगा। और हाँ, मैं एक दिन बता रही थी ना, हमारे यहाँ लिफ्ट से हम सामान ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये है वो लिफ्ट। मैं आपको पास से देती हूँ इसका व्यू। ये यहाँ पे एग्जैक्टली ये है लिफ्ट, और ये यहाँ से स्लाइड होके यहाँ से आकर के यहाँ चले जाती है। यहाँ तक है इसकी रेल, और यहाँ से फिर इसको हम नीचे भेज देते हैं। ये देखिए, मैं मेरे कॉलोनी का आपको एक नज़ारा देती हूँ। ये सामने विनोद जी का घर है, यहाँ पे मैं कह रही थी ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये दूर दूर तक कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और वो देखिए, खुला खुला है इलाका, वैसे ज़्यादा कोई क्राउडेड नहीं है। और अगर आपको दिखाई दे रहा हो पीछे, देखिए वो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। दिखाई दी आपको? मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। वो देखिए, आपने अगर सुना होगा कि हर्ष की पहाड़ी पे एक मंदिर है, वो ही वाली पहाड़ी है सामने पीछे की तरफ, वहाँ पे है। और वहाँ पे पवन चक्कियाँ भी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। वो देखने में भी बड़ा मज़ा आता है जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया है। अगर सीकर के हो या सीकर के आसपास के हो तो ज़रूर आके देखना, एक अच्छा और अलग एक्सपीरियंस होगा आपका। तो अभी तो रो रही थी, अब फोटो खिंचाने के लिए खुश हो गई ना? हाँ, बोलो बोलो। अभी तो बहुत चिल्ला रही थी, अब ये देखो कितनी इनोसेंट बन गई। यहाँ वहाँ देख रही है जैसे बेचारी कुछ करती ही नहीं है। इसने नाक में दम कर रखा है। आंख मारे ये लड़की आंख मारे। नवीन अभी भी क्या किया है? नवीन ये हाँ, नवीन क्या किया है? बताओ 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 बता। अरे तेरा भला हो जाए, ये लड़की बहुत ही एरोगेंट हो गई है। हाँ हाँ, ये लड़की एरोगेंट हो गई है ना। ये देखो, ये देखो, ये इसकी गंदी आदत है। देखो, ये हैबिट डेवलप हो रही है। हाँ, मम्मी तो बात करना छोड़ देगी, गंदे बच्चों से बात ही नहीं करते मम्मा तो। देखें क्या, कौन दिखाई दिया? नवी कौन गया बेटा बाहर? हमारे नवी पूरा ध्यान रखती है, यहाँ से दिख भी नहीं रहा है बेटा। चलो 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 चलो, उठेंगे उठेंगे। अरे अरे अरे, उठो 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 उठो। इम्तिहान हो गई इंतजार की, आई ना नबी के पापा की खबर अभी तक कहीं। ये इसे है यकीन, आएंगे वो यहीं। फिर वजह क्या हुई इंतजार की। हाँ नवी, ये कोरोना काल में नवी के तो जेल हो गई है, जेल। फ्रेंड्स, आज पंगा है मेरे साथ। कल रात मेरा जो कैमरा ख़राब हुआ था, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है, और मैं उसी को ठीक करने में लगी हुई हूँ। इसको स्कैन करके देख लिया मैंने। एक्सक्यूज़ मी। इसको स्कैन कर लिया, इसमें पता नहीं क्या सेटिंग ख़राब हो गई है। अब मैं मेरे हस्बैंड के मोबाइल के कैमरा से इसको शूट कर रही हूँ, और पता नहीं, शूट करने बैठो और उस समय कुछ अगर एरर आता है ना तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है।
एक तो सारे काम धाम छोड़ कर के उस किसी काम में लगो और फिर वो काम नहीं हो ना टाइम पे, बुरा लगता है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब देखती हूँ, आपने अगर नोटिस की हो ना तो मैंने कल भी यही वाली हेयर स्टाइल बनाई थी। पता नहीं, कई बार अपने आप से मन करता है कि कुछ करे, अलग करे, चेंज, फ्रेशनेस आ जाती है अपने आप में ही। जो भी है, अब देखती हूँ। मैंने मेरा फ़ोन अपडेट में डाला था, शायद हो गया होगा, और स्कैन हो रहा है साथ साथ में। हाँ, बात कर रहे थे, चलो इसको तो होने दो, अपन बात करते हैं। आपने न्यूज़ में सुने कितने फिगर्स किस स्पीड से बढ़ रहे हैं कोरोना के? वास्तव में बहुत ही डरावना है। कल मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें शायद दिल्ली का रोहिणी का था। उसमें एक बुज़ुर्ग लेडी, कोई उत्तराखंड साइड से, वो बेचारी अपने फ्लैट में अकेले है और उसके साथ में उसके 2 ग्रैंड बच्चे हैं, पोता पोती हैं, शायद 4 और 5 साल के शायद। और वो उसका बेटा जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया, बहू जो है वो कोरोना पॉजिटिव है और हॉस्पिटलाइज है। अब वो बेटे की ट्रेजेडी के बाद में वो बेचारी वैसे ही बहुत दुखी है और ऊपर से वो अब उन बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही है। और सिचुएशन इतनी ख़राब है दिल्ली में कि बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है और आसपास के लोग कोरोना की वजह से डर गए हैं। वो उनको कुछ हेल्प कर नहीं रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनसे। और वो बेचारी लेडी क्या किसी टॉप फ्लोर के अपार्टमेंट में रहती है और वो बेचारी नीचे नहीं उतर सकती, एज इतनी ज़्यादा है उसकी। तो उनको सोच कर के मैं सोच रही थी कि बड़े शहरों में हालत तो ख़राब है ही है, साथ में छोटे छोटे जो गांव हैं आजकल केसेस उनमें भी सुनने को मिल रहे हैं। आज ही मैंने एक और में हमारे कोई नोन थे, वो बता रहे थे उनके गांव में कोई एक यंग सा लड़का एक्सपायर हो गया कोरोना से। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को बहुत सीरियस लो, क्योंकि आसपास के गाँवों में, देहातों में भी हर गाँव में 4-4, 5-5 केसेस निकल के आ रहे हैं। और लोगों को ये वहम था अब तक कि गांव देहातों में नहीं है, या हमारे जो देहात का जो एरिया है इसमें लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, कोरोना नहीं होता और ये सब। लेकिन इस बार जो म्यूटेशन आया है वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड हो रहा है, तो इसलिए डरना ज़रूरी है, ठीक है ना। प्लीज़, अगर ये गलत भी है, अगर आपको लग रहा है ये अफवाह भी है, तो भी कोई बात नहीं, अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। अगर 1% अफवाह नहीं हुई तब रिज़ल्ट क्या रहेगा? वो सिचुएशन और भी क्रिटिकल होगी। आप अपने लिए ना सही, अपनों के लिए तो डरो, घर में रहो यारो, सब कुछ अच्छा होगा। और जो सुनने में आ रहा था, मैं कल कोई न्यूज़ सुन रही थी, उसमें बता रहे थे वो लोग कि शायद इसका पीक जो है वो मिड मई तक हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, घर में रहने की आदत डालो यारो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। है ये कैमरा नहीं वर्कआउट कर रहा, मेरे लिए मुश्किल हो गई बहुत ज़्यादा यार, मैं क्या करूँ। और मेरे हस्बैंड इतना कोऑपरेट नहीं करेंगे कि मुझे बार बार अपना मोबाइल दे दें शूट के लिए, मुश्किल हो गई। देखते हैं, दूसरी एप्लीकेशन खोल के देखती हूँ, उसमें आ जाए तो, क्योंकि कोई भी कैमरा नहीं खुल रहा। मेरे इसके अंदर 2 कैमरा हैं, एक ओपन कैमरा है और एक मोबाइल का जो कैमरा है वो दोनों ही वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, मुश्किल हो गई। अब मैं ट्राई कर रही थी आपको रोज़ाना एक ब्लॉग देने की, और मेरा जो प्लान था वो चौपट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। प्रे करो यार मेरा मोबाइल ठीक हो जाए। हे भगवान, हे भगवान, ठीक हो जाए, हो जाए, हो जाए। अब मैं इसके लिए कोई प्रसाद नहीं बोलूँगी कि इतने रुपए का, फिर भगवान सोचेंगे कि ये देखो बिजनेस कर रही है हमारे साथ में। मोबाइल ठीक होगा तभी प्रसाद चढ़ाएगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रसाद तो मैं कभी भी चढ़ाती रहूँगी। भगवान के साथ कोई बिजनेस नहीं है। चलो जी, इसका तो पता नहीं, मुझे लगता है मुझे खाना बना लेना चाहिए। गोविंद स्लाइडिंग तो बंद कर रहे हैं, तो आपको शायद हो सकता है आवाज़ आ रही हो पीछे से। ये मोबाइल का तो पता नहीं, भी टैं हो गया लगता है।
और अगर ये फ़ोन ख़राब हो गया तो मुझे गोविंद इस कोरोना काल में फ़ोन भी नहीं लाके देंगे दूसरा। अब मैं क्या करूं? बच्चे जब छोटे थे ना, मेरा मतलब कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको जो चीज़ नहीं मिलती ना तो वो बड़े रोते हैं, और होठ को ऐसे करके, नवी रोती है ना तो ये नीचे वाला होठ पूरा ऐसे नवी को हो रही है दांतों में प्रॉब्लम, उसकी वजह से देखो बच्ची रो भी रही है और कपड़ा खा रही है। टीथर ला के दिया उसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, और कोई भी कपड़ा लेके उससे फिर चबाने लगती है, बड़ी दया आती है। तो कितना छोटा बच्चा और बेचारा इतनी परेशानी को झेलता है, बहुत मुश्किल काम है सही में। ऐसे में पेरेंट कुछ कर भी नहीं सकता, हेल्पलेस है पेरेंट। अब थोड़ी सी ठीक लग रही है मुझे, अभी भी तो बहुत ज़ोर से रो रही। नवी गाय बन गई क्या? नवी कपड़ा खाती है? हाँ बेटा माइक को ना छेड़। अरे वाह, ये देखो फ्रेंड्स, मैंने आज फिर से फॉर ए चेंज नया हेयर स्टाइल बनाया है। देखो कैसा है, जम रहा है क्या? आजकल ज़्यादा तो टाइम मिल जाता है कुछ ना कुछ करने के लिए, तो मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा पुराने शौक़ ज़िंदा करने की। तो मैंने आज फिर से अपनी एक डिफरेंट स्टाइल बनाई है और होपफुली आपको भी अच्छी लगी होगी। आपको एक ही बात कहूँगी कि आप अपनी भी सुरक्षा रखिए और अपनों के बारे में भी चिंता करिए, उनको भी सुरक्षित रखिए, कहीं पे कोई लापरवाही ना हो। और अब अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर कर लीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। चलिए बाय बाय।